के प्रशांत सिंह जी, श्रीमती प्रियंका देवी जी, सोमवती बिंद जी, अमृत लाल बिंद जी, श्रीमान दिनेश कुमार बिंद जी, इस सभा में उपस्थित कमलेश कुमार बिंद जी, डॉक्टर उमाशंकर बिंद जी, सत्य प्रकाश जी, रामसुंदर बिंद जी, एडवोकेट लालचंद्र बिंद जी, इस सभा में उपस्थित मनोज कुमार बिंद जी, सूर्यमणि बिंद जी, श्याम बिहारी बिंद जी जो बिहार से आए हैं प्रभारी, रत्नेश बिंद जी, लालचंद्र बिंद जी, विवेक बिंद जी, कप्तान सिंह जी, इस सभा में उपस्थित राजेश कुमार देवरिया जी, आरती देवी जी, भीम शंकर बीडीओ साहब बीडीसी और तमाम हमारे इस सभा में मकसद कि हमारे समाज को कल्याण होना चाहिए। और जब भी चुनाव आता था तो सभी पॉलिटिकल पार्टी कहता था कि मुकेश जी आप हमारे साथ आइए और आपका हक अधिकार की बात हम करेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अब मैंने भी उनके साथ देना चालू किया। 14 में साथ दिया कि शायद अच्छे दिन हमारे भी आएंगे, लेकिन हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। 2015 में भी हमने मदद किया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी अच्छे दिन नहीं आए। 2017 में उत्तर प्रदेश में भी हमने काफी मदद हमने भारतीय जनता पार्टी को किया, उसके बावजूद भी हमारे अच्छे दिन नहीं आए। मुझे एहसास हो गया कि ये लोग हमारे अच्छे दिन कभी नहीं लाएंगे और हमें अगर लड़ाई लड़ना है तो खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। जो मैं त्रिपाठी जी या दुबे जी या चौबे जी या अमित शाह जी या मोदी जी या हमारे जितने भी नेता उनको कह रहे हैं कि काम करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पहुंचने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है साथियों। वहां पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। अब वोट हमारे पास है। इस देश में जब संविधान लागू हुआ, अंबेडकर जी ने हमें एक ताकत दिया, लोकतंत्र में वोट गिराने का अधिकार हमें मिला। जो हमारे वोट का ताकत है उतना ही ताकत मुकेश अंबानी के भी वोट में उतना ही ताकत है। हमारे भी वोट का गिनती अगर एक होता है तो देश का सबसे अमीर व्यक्ति का भी वोट का गिनती एक ही होता है, या देश का प्रधानमंत्री का भी वोट का गिनती एक ही होता है। लेकिन हम लोगों ने और हमारे पूर्वज ने, आजादी के 75 साल बीत गया, हर 5 साल में 2 बार वोट गिरता है, एक बार लोकसभा के लिए और एक बार विधानसभा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों ने दूसरे को राजा बनाया, अपने बच्चे को कभी राजा नहीं बनाया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। और उसका नतीजा यह है कि हम लोग इतने गरीब हैं, हमारे बच्चे इतने गरीब हैं, हम 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया भी सालाना नहीं कमाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को हम गरीब नजर नहीं आते हैं। लेकिन चौबे जी दुबे जी 8 लाख कमाने वाले लोग आज उनको गरीब नजर आते हैं और 10% आरक्षण उनको लागू कर दिए। लेकिन हमको वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमको आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारे समाज को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, बीन बेलदार नुनिया मला सभी उपजाति को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा है। ये क्यों नहीं मिल रहा है भाई? जब देश एक है, देश के संविधान एक है, जब देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हम कोई नई आरक्षण नहीं मांग रहे, आरक्षण तो लागू है, लेकिन कुछ प्रदेश में लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी हमारे निषाद कई उपजाति मझवा आरक्षण लागू है, लेकिन बिंद को मल्ला को नहीं है, बिंद को नहीं है, लेकिन हमारे बेलदार को लागू है। तो भैया कहीं ना कहीं जो गलती पूर्व में हो चुका है उसको सुधारने का काम किसका है? जो देश में प्रधानमंत्री है उनका काम है, राज्य का मुख्यमंत्री है उनका काम है, लेकिन आप कर नहीं रहे। तो साथियों, हम सबको हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है और इसलिए हमने निर्णय लिया कि नहीं, अभी दूसरे के पीछे नहीं घूमना है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना है, लड़ाई लड़ना है। और 2018 में बिहार में हमने पार्टी बनाया और हम 2018 में पार्टी बनाए और 2019 में हमने लड़ाई लड़ा, यूपीए गठबंधन के साथ में गया।
चुनाव हमारे परिणाम हमारे लिए पक्ष में नहीं रहा, हम चुनाव हार गए, लेकिन हमारे हौसला नहीं हारा। फिर हम मजबूती से लड़ाई लड़े और 2020 आते आते बिहार का सत्ता का मालिक बन गया निषाद का मल्ला का बेटा। आज बिहार में भले 4 ही विधायक हमारे पास है, लेकिन जिसके पास 74 विधायक है उससे हमारा विधायक कम नहीं है। आज हमारे दम पर बिहार में सरकार बना हुआ है साथियों। आज हमारे विधायक अगर हट जाए तो सरकार गिर जाएगा, 74 वाला भी हट जाए तो भी सरकार गिर जाएगा। ये ताकत हमारे पास है। आज बिहार में निषाद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन बिहार में वो ताकत है कि निषाद का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। अगर समर्थन नहीं देते तो शायद बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नहीं बनते। ये ताकत हम में है। और ये कैसे हमने कर लिया? सिर्फ 2 साल में हमने कर लिया। अपने वोट बैंक की ताकत हमने पूरे बिहार में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को दिखा दिया, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी निषाद के सामने में झुका और गठबंधन में लाया और आइए हमारे साथ और राज कीजिए। आज बिहार में निषाद समुदाय के लिए हर तरह से हम काम कर रहे हैं। वहां पे निषाद के मछली मारने के लिए, मछली बेचने के लिए पूरे बिहार में मछली बाजार बना रहे हैं। पूरे बिहार में 32,000 तालाब है। हर एक तालाब का पट्टा सिर्फ निषाद को बेटा को होगा और किसी को नहीं होगा, और सरकारी रेट पे होगा। उसके बाद मछली बेचने के लिए अगर गाड़ी चाहिए 4 चक्का तो 90% अनुदान पे उनको हम लोग गाड़ी मुहैया कराते हैं। अगर 5 लाख का गाड़ी है तो 4.5 लाख रुपया सरकार भरता है, सिर्फ 50,000 रुपया मछुआरा भाई भरता है। ये हमारी ताकत है। अभी 200 करोड़ रुपया खर्चा करके हम डैम में मछली पालन करने के लिए काम कर रहे हैं, जो कई हजार युवा को रोजगार मिलेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस सरकार का हिस्सेदार हम हैं। वो 2 लाख करोड़ का बजट जब बनता है, उस बजट बनाने के समय में आपका भाई और आपका बेटा सनब मल्ला बैठता है और अपने अपने हक अधिकार की बात करता है। साथियों, ये ताकत आपको भी उत्तर प्रदेश में बनाना पड़ेगा। साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। जब लड़ाई के मैदान में आइएगा ना, सिर्फ 2 चीज होगा, आपकी हार होगा या जीत होगा। फिर उससे डरना क्यों है? एक बार लड़ेंगे, क्या होगा? हारेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हारेंगे। हो सकता है हम दोबारा तीसरी बार हम जीत सकते हैं, और जब जीतेंगे तो आपका समाज का कल्याण होगा। आज देखिए, बहन मायावती ने चुनाव लड़ा, जीता। आज दलित भाई का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? आज मुलायम सिंह ने संघर्ष किया, सरकार बनाया, और क्या आज यादव भाई का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में यादव भाई कितना आगे निकल गया। तो आप भी अगर अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, तो आपका भी कल्याण होगा। क्या त्रिपाठी जी या दुबे जी या चौबे जी आपको कल्याण करने के लिए आया अभी तक? 75 साल बीत गया, कभी आज तक आया? हाँ, चुनाव के समय में जरूर आ जाते हैं कि 500 1000 रुपया लीजिए और वोट दीजिए। ये काम करने के लिए जरूर आ जाते हैं, और इससे क्या होता है? आपके खुद के हक अधिकार को हनन कर लेता है। साथियों, इसलिए जरूरी है कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। साथियों, आज मैं बिहार से क्यों आया? क्या मुझे विधायक बनना है? क्या मुझे मंत्री बनना है? ऑलरेडी हम बिहार में विधायक और मंत्री बने हैं, और मुख्यमंत्री भी बनने का सपना है तो हम बिहार में ही बनेंगे। लेकिन आज आपके हक अधिकार के लिए हम संघर्ष करने के लिए आए हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। क्योंकि मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं पूरे देश का सन ऑफ मल्ला हूं, हर एक मल्ला का बेटा हूं मैं, और अब मेरा फर्ज बनता है कि पूरे देश में हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। आज मैं यहाँ पे देख रहा हूं बड़े संख्या में युवा है। आप सबको सन ऑफ मल्ला बनना पड़ेगा, हर एक एक गांव में जाना पड़ेगा, हर एक एक गांव में जाना पड़ेगा, और अपने आप को सन ऑफ मल्ला बन के, और आपको करना क्या है भाई? सिर्फ बूथ को जीतना है, बूथ पे डेरा डंडा जमा देना है, अपने समाज के अपने लोगों को कहना है कि आप दूसरे समाज को हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, लेकिन उनसे वोट लीजिए, और यहीं पे आपको पहचान आएगा अपना और पराये का। आपको समझ में आएगा कि 75 साल से आज तक हमने उसको वोट दिया, क्या वो आज आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों, और हर गांव में जा जाके माता बहन, भाई बहन, हर किसी को समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे कमल बिंद जी लड़ रहे हैं और इनका चुनाव नाव छाप है, इसके लिए मजबूती से लड़ना पड़ेगा।
उनको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास ताकत है, आप संगठित हो गए, तब जाके आपके हक अधिकार मिलेगा। खैर, आपने तो उत्तर प्रदेश के हर निषाद भाई को मैं सलाम करता हूं कि आप लोग बहुत जागरूक हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ 2017 में सीखा और आपसे सीखने के बाद मैं जब बिहार गया और वही रास्ते पे मैं चला, अब बिहार का सत्ता मेरे पास ले लिया। ये आप भी उत्तर प्रदेश में ले सकते थे, लेकिन आपके नेतृत्वकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय नहीं किया। वो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, आज जो डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, निषाद पार्टी, उनको हमने पार्टी बनवाया, उनको हमने मदद कराया। चंपा देवी पार्क हो या लखनऊ की रैली हो, हमने रैली कराया, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटक गया। खुद के परिवार के लिए लड़ाई लड़ने लगा, अपने लिए लड़ाई लड़ना पड़ा, कहीं ना कहीं समाज को छोड़ दिया। आज वो अगर हमारे साथ होते तो उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़े नेता को हम धूल चटा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2018 में अपना पार्टी रहते हुए साइकिल पे चढ़ गए, अपना पार्टी रहते हुए 2019 में कमल छाप पे चढ़ गए, अपने बेटा को सांसद बना लिए। 2022 में जब इसको चुकाना था, अपनी बात मनाना था, आरक्षण लागू कराना था, उस समय क्या किया? एक एमएलसी बन के भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गया। अभी भी 2022 में अपना पार्टी रहते हुए अपना बेटा को दूसरे पार्टी से विधायक बना रहे हैं, चोरी चोरा में चुनाव लड़ा रहे हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम पॉलिटिकल गॉडफादर है। आप बताइए, एक पॉलिटिकल आदमी इतने गलती ले करेगा? और अभी भी टिकट भी मिला, 10 टिकट मिला, 10 में से देख लीजिए सब बाबू साहब को टिकट दे दिए। अरे भैया, जब बाबू साहब को टिकट दे दिए तो आपके समाज के लिए लड़ेगा कौन? आपका संगठन आगे बढ़ेगा कैसे? जो दिन रात खून पसीना बहा के अखिलेश निषाद जी जैसे युवा का जान चला गया, शहीद हो गया आपकी हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए, और उसके बाद भी आपने उनके गोद में जाके बैठ गया। आप सबको पता होगा कि जब 2 जुलाई को हम लोगों ने पार्टी लॉन्च किया उत्तर प्रदेश में, हमने एक ही नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। हम उस वादा के साथ कल भी थे और आज भी हैं, जबकि हमारी तो भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती है। हम साथ में बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन हमने उनको कह दिया कि सरकार में हमारी आपकी दोस्ती है, उसके बाद तो अगर उत्तर प्रदेश में किसी से दोस्ती है तो निषाद के सभी उपजाति निषाद भाई के साथ हमारी दोस्ती है, आपके साथ नहीं है। और हम आपको हराएंगे उत्तर प्रदेश में। जब आज हराएंगे तब आपको समझ में आएगा, और 2024 में आप आरक्षण लागू कीजिएगा। क्योंकि हमने 2019 में बिहार में जब उपचुनाव हो रहा था तो हमने एक सीट पे चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के भी सहयोगी जेडीयू लड़ा, आरजेडी से भी लड़ा और हम लड़ाई लड़े और 25,000 वोट ले आए। और हमारे 25,000 वोट से क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी हार गया और आरजेडी जीत गया। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि निषाद गोलबंद हो चुका है और निषाद सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के साथ है। जब 2020 का चुनाव आया तो सामने से हमारे सामने में झुका और हमारे साथ सत्ता शेयर किया कि हमारे साथ आइए और सरकार का हिस्सा बनिए। जब डरा तब आपके साथ किया। आज देखिए, किसान भाई ने 1.5 साल 1.25 साल आंदोलन किया और उनको लगा कि किसान भाई नाराज है तो कृषि कानून वापस लिया। उनसे ताकत देखा, डरा तो कृषि कानून वापस लिया। लेकिन आप वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं डर रहा। अगर डरता तो शायद उत्तर प्रदेश में निषाद को आरक्षण लागू कर देता चुनाव से पहले। अगर यूं ही अगर मैं उनकी बात मानते रहूं और उनके साथ रहा तो फिर 2024 में भी आरक्षण नहीं करेंगे। आज उनको हम चुनाव हराएंगे, उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर करेंगे, तब मोदी जी को, योगी जी को एहसास होगा कि नहीं, निषाद समाज हमसे कट चुका है, अभी इनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और जब दिल्ली की लड़ाई होगा तो आपको भी पता है कि मोदी जी चाहेंगे कि हम दिल्ली में रहे, और रहेंगे तो भैया एक हाथ से आरक्षण लागू करो, फिर हम आपके साथ हैं, वरना फिर दिल्ली से भी आपको खदेड़ देंगे। तो जब तक आपसे डरेगा नहीं तब तक आपके लिए आरक्षण करेगा नहीं। तो इसलिए साथियों, आप आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरीके से हम लड़ने के लिए आए हैं। आज आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपसे दोस्ती करने के लिए आए हैं कि जब हमें दिल्ली पे चढ़ाई करना पड़े तो आप हमें साथ दीजिएगा और वहां पे जाके चढ़ाई करेंगे। आज आप देखिए, 25 जुलाई को पार्टी लॉन्च किया। आप और हम, पूरे दुनिया फूलन देवी को मानते हैं कि महिला का उदाहरण है, कि महिला दुनिया को बता दिया कि महिला सिर्फ चूड़ी नहीं पहनती है, अगर उनके साथ अन्याय करोगे तो बदला लेना जानती है।
वो हमारे कुल से, हमारे परिवार की बेटी थी, माँ थी। हमें उन पे गर्व होता था और अभी भी होता है कि वो हमारे कुल में जन्म ली। आज हमने निर्णय लिया कि जब हम उत्तर प्रदेश में मैदान में उतर रहे हैं तो माता फूलन देवी का आशीर्वाद लेंगे। अब पूरे हर मंडल में, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में एक प्रतिमा पे माला चढ़ाएंगे और उनके आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया, एक भी जगह प्रतिमा लगने के लिए नहीं दिया, न ही माला चढ़ाने के लिए दिया। तो कहीं ना कहीं माता फूलन देवी का अपमान नहीं किया, आपका और मेरा अपमान किया। क्योंकि फूलन देवी जी आज हमारे बीच में जिंदा नहीं है। आज उनको अपमान हुआ या नहीं हुआ उनको नहीं पता है, लेकिन आज आपको और हमको पता है कि ये सरकार भेदभाव करके उनको साथ कितना अपमान किया कि उनके प्रतिमा पे एक माला नहीं चढ़ाने दिया। भाई फूलन देवी ने क्या गलत किया? उनके साथ लोगों ने गलत किया, उन्होंने बदला लिया। उसके बाद भी देश के कानून ने उनको सजा दिया, 10 साल का सजा काटा। उसके बाद जब वो सजा के बाद बाहर निकले और उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको 2-2 बार सांसद बनाया गया। और उसके बाद सांसद बनने के बाद भी लोगों के दिल दिमाग ठंडा नहीं हुआ, उनका हत्या करा दिया गया। आज उसको हम मानते हैं तो आपको तकलीफ होता है। तो कहीं ना कहीं जातिवाद आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछड़े दलित को आप अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे सरकार को आपको हटाना पड़ेगा साथियों। आज मोदी जी 5 किलो चावल देता है। भैया हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमारे लोगों के लिए शिक्षा चाहिए, हमारे लोगों के लिए स्वास्थ्य चाहिए। हमारे लोग शिक्षा प्राप्त कर लेगा, नौकरी प्राप्त कर लेगा तो खुद अपने परिवार को चलाएगा। और ये 5 किलो चावल भी देश का संपत्ति है, हमारा है। लेकिन घूम घूम कर पूरे बिहार में कहते हैं, देश में कहते हैं कि मोदी जी चावल दे रहा, या मोदी जी अपने घर से लाके दे रहे क्या? ये देश का संपत्ति है, 135 करोड़ लोगों का इस पे अधिकार है। उसके बाद आप कर रहे हैं। अरे हर सरकार का काम है गरीब का काम करना, और हर सरकार का एक ही काम है कि देश का खजाना हो या राज्य का खजाना हो, वहां पे सबसे पहला अधिकार सिर्फ गरीब का होता है। और आप गरीब को नहीं दे रहे हैं। आज मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप ब्राह्मण को आरक्षण दे रहे हैं, भूमिहार को आरक्षण दे रहे हैं, या निषाद को आरक्षण दे। हर गरीब को आप आरक्षण दीजिए, लेकिन सबको सम्मान में दीजिए। अगर निषाद भी अगर 8 लाख से कम कमाने वाले हैं तो उनको भी आरक्षण दीजिए। अगर अपर कास्ट भी 8 लाख से कम कमाने वाले हैं उनको भी आरक्षण दीजिए। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। इस देश में हर गरीब को, चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, हर किसी को सरकार से मदद मिलना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों, मैदान में उतरना पड़ेगा। आज आप लड़ेंगे तो जीतेंगे, और जीतेंगे तो लखनऊ में जाके राज करेंगे। अगर आप हरा देंगे तो उनको एहसास हो जाएगा कि निषाद हमारे साथ नहीं है, और इनके लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो 2024 में दिल्ली का कुर्सी खाली करा देगा। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत परेशान कर रहा है। हमने 102 कैंडिडेट को लॉन्च किया, लेकिन बहुत ऐसे जगह हमारे पर्चा को खारिज करा दिया। बहुत ऐसे जगह हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है, पैसा देके गुमराह कर रहा है। बहुत ऐसे जगह हमें कार्यक्रम करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन तो भी हम क्या कर सकते हैं? हम लड़ाई लड़ेंगे। जब पावर में आएंगे तब आपके साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। आज बिहार में किसी माई के लाल में दम नहीं है कि बिहार में मुकेश सहनी को कोई चीज करने से रोक दे, क्योंकि वहां हम पावर में हैं। हम जिस रोज चाहेंगे उस रोज सरकार गिर सकता है, ये ताकत हमारे पास है। हमने फूलन देवी को सम्मान उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, लेकिन बिहार में आप चाहिए, हमारे बंगला में देखिए उनका प्रतिमा लगा हुआ है। कोई रोकने वाला ठोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारी सरकार है। इसीलिए आपको मजबूती से यहाँ काम करना है। और एक और निर्णय लेना है, जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे अपने प्रत्याशी को जिताइए, और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां पे भाजपा को हराइए। और वहां पे भाजपा को हराइए, और वहां पे जो जीत सकता है, सपा, बसपा, कांग्रेस, जो प्रत्याशी मजबूती से लड़े उनको मदद कीजिए, लेकिन भाजपा को हराइए। क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो भाजपा है। इसलिए दुश्मन है क्योंकि दिल्ली में तो वही बैठे हैं ना, क्योंकि आरक्षण तो उन्हीं को करना है। और इसको जब तक हराएंगे नहीं सत्ता में रहने वाले को, तब तक उसको दर्द नहीं होगा। और जब दर्द होगा तो अगली बार आएंगे हमारे साथ दोस्ती करने के लिए। तो इसलिए साथियों, मजबूती से हर एक युवा, आपका समाज, आपका पार्टी बहुत गरीब है। हम बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने कहा ना, 900 रुपए महीने पर नौकरी करते थे। जहां नौकरी करते थे वहीं सोते थे,
वहां पे शौचालय पब्लिक के इधर 1 रुपया देके फ्रेश होने के लिए जाते थे। ये जिंदगी मैंने देखा है। लोग कहते हैं ना कि हमारे इधर बहुत समस्या है। अरे भैया, जहां ज्यादा समस्या है, हजारों समस्या है, वहीं पे मेरी जन्म हुआ है। अब मुझे पता है कि गरीबी क्या होता है। अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया हूं। मुझे पता है कि आज आपके साथ कितना समस्या होता होगा। थाना में जाते होंगे, थानेदार नहीं सुनता होगा, कोई नहीं सुनता होगा, लोग आपके परेशान करता होगा, आपके हक अधिकार छीनता होगा, आपको गुमराह करता है। तो ऐसे साथियों, आज तो आपका और हमारी जिंदगी आधे निकल चुका है। 40 साल की उम्र हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा 30 साल 35 साल रहेंगे। लेकिन हमारे आने वाला पीढ़ी, उनके लिए हम कब लड़ाई लड़ेंगे? आज लड़ाई लड़ेंगे तो शायद कल जाके या परसों जाके जीतेंगे। हमारे आने वाला पीढ़ी का भविष्य बेहतर होगा। आज आपको SC ST का आरक्षण मिल जाएगा तो कम से कम एक चीज आपके पास अधिकार हो जाएगा कि आपके साथ कोई लड़ाई लड़ेगा, 2 मिनट में जाइए हेरजेंट एक्ट कर दीजिए। देखिए, वो आदमी डर से आपसे दूर 200 कदम पीछे हट जाएगा। जब नौकरी की बात आएगा, 15% आरक्षण मिलेगा, आपके बच्चे को नौकरी मिलेगा। आज आप देख लीजिए कि आपके बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्या कोई कलेक्टर आपके समाज में नहीं है। तो आप सबको गोलबंद होना पड़ेगा। क्या होगा? दुपारी जी को जिता के क्या मिलेगा? 24 को जिता के आपको क्या मिलेगा? तो इसलिए आप लोगों को अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आगे आपके बीच में कुछ लोग बहुत उल्टा बोले, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। गांव में मैसेज देना पड़ेगा। आप जितने भी हैं निपटिएगा। चुनाव के समय में तो ये आपका भाई है और आपका अपना है, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज जिनको कह रहे कि आप क्या कर लोगे, अरे भाई, आज लड़ेंगे कल फिर जीतेंगे। आज बिहार में भी अगर हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा समस्या है, शायद हम नहीं जीतते, तो फिर आज हम भी कहीं नहीं रहते। या अगर हम सोचते मुंबई में हैं और बिहार आएंगे कुछ नहीं होगा, तो शायद मुंबई में रह जाते, बिहार में आज सरकार हमारा नहीं बनता। लेकिन लड़ाई लड़े, बिहार में हमारी सरकार है। तो इसलिए साथियों, बहुत मेहनत करके हम लोगों ने इस मुकाम तक हासिल किए हैं। इस झंडा को गिरने मत दीजिए। ये नाव चुनाव चिन्ह आपको पता है कि आपके पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को पार लगाया था और आज हम मझधार में फंसे हैं। और आप इंतजार मत कीजिए कि ये नाव कोई योगी जी और मोदी जी पार लगाने के लिए आएंगे। अगर ये नाव अगर कभी भी पार लगेगा तो आपका भाई और आपका बेटा ही इसको पार लगाएगा। क्योंकि भाई, मुल्ला से बेहतर, निषाद से बेहतर कोई नाव चला सकता है क्या? हमारे पूर्वज तो गलती किए थे कि नाव पार लगा दिए, लेकिन कुछ लिए नहीं। लेना चाहिए था, नहीं लिए, तो आज देखिए हम लोग क्या हो गए। तो इसलिए हर काम के पीछे आपका समाज का मतलब हो, हक अधिकार की बात हो, तब सामने वाले के साथ है, वरना उनके साथ नहीं है। ये कसम खा के जाइए, ये कसम खा के जाइए माता फूलन देवी का, कि आज आप हर एक निषाद अपने आप को सनब मल्ला बनकर हर एक बूथ को जीतने का दिखाएंगे कि यहाँ पे खास करके भाजपा को हरा के और यहाँ पे चुनाव जीतिए। आप जीतना, कोई निर्दलीय भी लोग जीतते हैं। आपके पास 15% ताकत है। आपको क्या करना? हर एक नेता 2 वोट की व्यवस्था करना है। 2 वोट की व्यवस्था कीजिए, 45% वोट होगा, आराम से आपके प्रत्याशी जीतेगा। चाय पिला के, पान खिला के, अगर आपको आज तक आपसे वोट लिया तो आप भी चाय और पान खिला दीजिए। इतना तो सक्षम आप है, किसी को चाय या पान खिलाइए और बोलिए हमारे साथ रहिए। तो ये आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको जागरूक होना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे माता बहन यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए ही हैं। तो क्या आप लोग आशीर्वाद देंगे कमल बिंद को? और ये सिर्फ आपके प्रत्याशी हैं और आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। इनको मैंने कहा कि तुम तो हमारे बचपन के साथी हो, दोस्त हो, और आप उत्तर प्रदेश में जाओ, उत्तर प्रदेश में निषाद वीआईपी पार्टी का झंडा बुलंद करो। ये हमारे कहने से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, ये आपकी और हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और इनका हौसला को बढ़ाइए। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आपका नेतृत्व करेगा, क्योंकि हमें अच्छे, ईमानदार, मेहनत करने वाले लोग चाहिए, तब जाके अपना समाज का कल्याण होगा। आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। मुझे लोग डरा रहे हैं बिहार में कि आप उत्तर प्रदेश में मोदी के लिए, योगी के लिए आप रास्ता रोकोगे तो बिहार में भी हम आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। आप सबको पता होगा। लेकिन हमने कहा कि तुमको जो करना वो कर लेना, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। मैं अपने समाज के साथ हूँ, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश में योगी जी को हराने के लिए जा रहा हूँ। तुम क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 10 तारीख के बाद
तुम हमको मंत्रिमंडल से बाहर निकालोगे, निकाल देना, मुझे परवाह नहीं है। हमारा समाज ने 4 विधायक बनाया, जिस रोज हमारा समाज खड़ा हो जाएगा उस रोज 40 बनाएगा और एक समय आएगा कि अपने दम पे सरकार बनाएगा। मुझे कोई फिक्र नहीं है इस सत्ता में बैठे रहना है। मैं क्योंकि सत्ता के लिए नहीं आया था मुंबई से, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया था। ये तो हमारे लिए एक चक्र है जो हम आज मंत्री बने हुए हैं, लेकिन हम तो मंत्री बनने के लिए नहीं आए थे। मुझे कल अगर मंत्रिमंडल त्यागना पड़े तो मैं अपने समाज के लिए त्यागने के लिए तैयार हूं, जो करना वो कर ले, लेकिन अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय में बिहार में हम मजबूत हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप लोग मजबूत करेंगे, झारखंड में भी मजबूत हो जाएंगे, 3 राज्य की लड़ाई लड़ेंगे। और जिसके पास 3 राज्य का निषाद भाई का ताकत होगा, उसके सामने दुनिया का हर ताकत को झुकना पड़ेगा और ये हम ताकत आने वाले समय में दिखा देंगे। तो इसलिए साथियों, समय हो गया, कई जगह कार्यक्रम करना है, हर जगह गांव-गांव में हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अपने आप को हर जगह पे सनब मल्ला मुकेश सहनी बनकर आप सबको पहुंचिए, अपने रिश्तेदार नाता दोस्त को फोन कीजिए। कुछ लोग गुमराह होगा, उनको समझाइए कि लीजिए कहीं से, लेकिन काम कहीं और कीजिए, जो करना हो कीजिए, क्योंकि चुनाव में सब जायज है। क्योंकि ये जो बदमाश लोग है ना, अपने पैसे की ताकत दिखाता है और उनको लगता है पैसा ही सब कुछ है। तो ऐसे लोगों को आप हाँ हाँ बोलिए, लेकिन काम आप कमल बिंद के लिए काम कीजिएगा और आप मजबूती से काम कीजिए और चुनाव भी भाजपा को हराइए, अपने प्रत्याशी को जिताइए। और फिर देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोग अगर खड़ा हो जाते हैं तो 2024 से पहले निषाद का आरक्षण हम पूरे देश में लागू करा देंगे साथियों। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्टी के सभी साथी को। यहाँ पे तो हमारे बिहार से श्यामानंद बिंद जी आपके पूरा बिहार से यहाँ पे आ गए, बहुत सारे प्रभारी यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप लोग भी दायित्व निभाइए, अब मजबूती से गांव-गांव में घूमिए और काम कीजिए, अपने प्रत्याशी के लिए जिताने काम कीजिए। और बहुत बहुत